हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइक और माई सीट पे। मैं हूं सीए सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में जो कि लाया गया है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। और इस एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल एमएससीआई ईएफ टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स फंड। आज हम लोग इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और हम लोग ये जानेंगे क्या आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, ये एक इंडेक्स फंड है और इंडेक्स फंड क्या करता है, अपने इंडेक्स को रेप्लिकेट। इंडिया में जैसे आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स देखने को मिलता है, तो निफ्टी 50 में कौन कौन से कंपनीज है, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज। वैसे ही एमएससीआई ईएफ ये जो इंडेक्स है, इसमें आपकी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड फार ईस्ट ये जो डेवलप्ड नेशंस है उनके टॉप कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग पहले इस जो इंडेक्स है इसको स्टडी करते हैं। तो ये जो इंडेक्स है इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये रिप्रेजेंट करता है 21 डेवलप्ड मार्केट्स अक्रॉस यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड फार ईस्ट। तो यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में जो बड़े बड़े कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके जो टॉप कंपनीज है वो आपको इस इंडेक्स में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के कंट्रीज के जो टॉप कंपनीज है वो भी आपको इस इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। तो ये जो अंडरलाइन इंडेक्स है इस इंडेक्स फंड का, वो है आपका एमएससीआई ईएफ टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स। और ये रिप्रेजेंट करता है टॉप 100 कंपनीज अक्रॉस 10 लार्ज डेवलप्ड मार्केट्स। तो पहले मैंने आपको बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है 21 कंट्रीज को। तो 21 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है इसका जो पेरेंट इंडेक्स है, दैट इज एमएससीआई ईएफ इंडेक्स। और उससे निकल के आता है ये आपका जो इंडेक्स है एमएससीआई ईएफ टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें टॉप 10 कंट्रीज रहेगा बेस्ड ऑन द वेट्स। जो पेरेंट इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा वेटेज जिन जिन कंट्रीज का रहेगा वो टॉप 10 कंट्रीज इस इंडेक्स में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इन टॉप 10 कंट्रीज से आपका 100 जो लार्जेस्ट कंपनीज है उनको चुन लिया जाएगा। और यही रीजन है कि इसका जो नाम है एमएससीआई ईएफ टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स है ना, तो नाम नहीं है 100। फिर क्या किया जाएगा, जो इसका जो वेटेज है वो तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। और कंट्री में जो मैक्सिमम वेट लगा दिया गया है 40% का, तो कोई भी एक कंट्री में 40% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा और इसे रीबैलेंस किया जाएगा आपका क्वार्टरली। तो इन ए नटशेल अगर आप पेरेंट इंडेक्स और इस इंडेक्स को कंपेयर करोगे तो पेरेंट इंडेक्स में आपको 21 कंट्रीज दिखेंगे और इस इंडेक्स में आपको मैक्सिमम 10 कंट्रीज दिखेंगे। और जो पेरेंट इंडेक्स है उसमें आपको 845 कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगा, बट इस इंडेक्स में आपको सिर्फ 100 ही कंपनीज आपको दिखेगा। अगर मैं टॉप 10 स्टॉक्स का बात करूं तो इंडेक्स में आपको नेस्ले, एसएमएल होल्डिंग, नोवार्टिस, एसएपी, इन तरह के बड़े बड़े कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे। और जहां तक डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, अगर आप कंट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है, फॉलोड बाय जापान एंड फ्रांस। और अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन का अगर मैं बात करूं तो आपका फाइनेंशियल्स में हाईएस्ट एलोकेशन है, फॉलोड बाय हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड कंज्यूमर स्टेपल्स। और अगर हम लोग रिटर्न का बात करें तो 1 ईयर में इसने रिटर्न दिया 20.4% और 5 इयर्स का ड्यूरेशन में इसने रिटर्न दिया 13.8%। तो आपने अगर एसआईपी किया होता 5 इयर्स के लिए तो आज का डेट में उसका वैल्यूएशन होता 8,47,846। तो अभी ये सवाल है क्या ये इंडेक्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इससे पहले हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ 3% है ऑफ द वर्ल्ड। बाकी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है आपका यूएस में और डेवलप्ड मार्केट्स में। तो अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक्सेस मिल जाता है डेवलप्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा, इंडियन मार्केट और जो डेवलप्ड मार्केट है उसमें लो कोरिलेशन है। तो अगर लो कोरिलेशन होगा तो आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाएगा और आपका एक पोर्टफोलियो जो बनेगा वो एक बेटर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनेगा। और साथ ही साथ जब आप इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक बेटर डाइवर्सिफिकेशन सेक्टरल वाइज भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब आप यूएस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यूएस में आपका एक्सपोजर टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ज्यादा है, बट जब एमएससीआई ईएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है अक्रॉस द सेक्टर्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अलग अलग सालों में अलग अलग कंट्री ने परफॉर्म किया, तो हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा ईयर में कौन सा कंट्री परफॉर्म करने वाला है। तो हो सकता है आज अगर इंडिया ने परफॉर्म किया हो, कल यूरोप का मार्केट परफॉर्म करेगा। तो यूरोप में कौन सा कंट्री परफॉर्म करेगा वो भी हमें नहीं पता। अगर हम लोग कैलेंडर ईयर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो हमें दिखेगा 2002 में ऑस्ट्रेलिया ने आउट परफॉर्म किया था, वही 2021 में नेदरलैंड एक टॉप परफॉर्मर रहा है। तो अलग अलग सालों में अलग अलग कंट्री ने परफॉर्म किया है। अगर हम लोग इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो हमें इस डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिल जाएगा। तो ये एनएफओ ओपन हो रहा है आपका 15 नवंबर को और ये क्लोज होगा आपका 25 नवंबर को। और इसका बेंचमार्क है एमएससीआई ईएफ टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है आपका 500 रुपीज और इसमें 1% का एग्जिट लोड है अगर आप 15 दिन से पहले पैसे निकाल लेते हो तो। और ज्यादा एक्सपेंस रेशियो का सवाल है, एक्सपेंस रेशियो आपका मैक्सिमम है 1%। इसका फंड मैनेजर है मिस्टर अंकुश शोध एंड मिस्टर अभिरूप मुखर्जी।
दोस्तों अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्ग टर्म है और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो बियॉन्ड इंडिया, तो आपके लिए ये फंड सही है। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरीज है इस एनएफओ को लेके, तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।